हेलो, वेलकम, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस में। और हम आज फिर एक नई क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी स्टडी कीजिए। तो सबसे पहले जय श्री गणेशाय नमस्तुते नमो नमः। भगवान श्री गणेश को नमस्कार करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सीटेट के लिए आज की क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए करते हैं क्लास को प्रारंभ। तो क्लास प्रारंभ करने से आज का मोटिवेशन कोड, रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। तो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए और एक नया मकाम को हासिल कीजिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जानवर के दांत हमेशा आगे की ओर पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 100% आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से किस जानवर के दांत हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन डी शेर, ऑप्शन सी बिल्ली। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा आपका। आंसर दीजिए। ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बिल्ली। तो यहाँ हम अब तब तो आपको बता देंगे बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं और ये मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के दांत जो होते हैं पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत जो हैं चपटे होते हैं और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के काम आते हैं। जल्दी आंसर दीजिए। यस, आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गिलहरी के दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं और ये काटने और चबाने से जो है घिसते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, ये हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोगी है। नंबर 1 केंचुआ, नंबर 2 फीताकृमि, नंबर 3 जोंक, नंबर 4 हुकवर्म। जल्दी आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा आपका। तब तक मैं बता देता हूँ आपको, यह है जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। जमीन को इन छेदों से हवा व पानी मिल जाता है। मृत पत्तियाँ और पौधे को खाता है ये, और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है और वर्मी कल्चर पालन जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केंचुए का। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए केंचुआ। केंचुए को किसानों का मित्र जो है कहा जाता है। और आपसे यहाँ क्या प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो है केंचुआ मुख्य भूमिका अदा करता है। यह ज़मीन को जो है उपजाऊ बनाता है और वर्मी कल्चर पालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश में पाए जाने वाले जहरीले सांपों में निम्न में से किस एक प्रकार नहीं है। मतलब हमारे देश में जो जहरीले सांप पाए जाते हैं उनमें से एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी दुमोई, ऑप्शन सी करैत, ऑप्शन डी अजगर। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रकार हमारे देश में नहीं पाया जाता है। जल्दी से ऑप्शन बताइए, क्या ऑप्शन होगा आपका, राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। तब तक इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सांप के विष दंत को क्या बोलते हैं, जंबी का दांत कहलाता है। सांप के जहरीले दांतों का विष दंत कहते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है ये, आपके अभी पिछले ही सीटेट में पूछा गया है कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, तो सांप के जहरीले दांतों को क्या विष दंत कहा जाता है। और अगर पूछे सांपों के विष दंत विष दंत है ये, विष दंत ये विष दंत है, विष दंत। सांपों के विष दंत जो है जंबी का दांत कहलाते हैं। आगे सांप सरीसृप वर्ग में आते हैं। सांप दो प्रकार के होते हैं, विषैले और विषहीन। दो प्रकार के सांप जो है पाए जाते हैं। सांप के चार जो है विषैले दांत होते हैं। सांप के कितने होते हैं,
4 विषैले दांत होते हैं। कौन कौन से हैं ये भी समझ लीजिए। कौन कौन से हैं 4 विषैले दांत, कौन कौन से होते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ पे आपका मकड़ी, कराली, कालरात्रि और यमदूती इनको कहा जाता है। यमदूती सबसे छोटी दांत होती है। सांप के 2 खोखले जहर के दांत होते हैं। सांप के 2 खोखले जहर के दांत होते हैं। अब आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संरचना और स्थिति के अनुसार सांपों में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो संरचना और स्थिति के अनुसार सांपों में 3 प्रकार के नुकीले दांत होते हैं। एक होता है सेलिनोग्लाइफस, दूसरा होता है ओपिस्टोग्लाइफस और तीसरा होता है प्रोटेरोग्लाइफस। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न बन सकता है कि संरचना और स्थिति के अनुसार सांपों में प्रकार नहीं है। तो यहाँ से आपसे नंबर 1 सेलिनोग्लाइफस, नंबर 2 ओपिस्टोग्लाइफस और नंबर 3 प्रोटेरोग्लाइफस। ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। सांप के जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई बनाई जाती है। सीरम, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। सीरम कि सांप के जहर से बचने के लिए कौन सी दवाई, ये भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के जहर से ही बनाई जाती है सीरम। आगे आपका सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के बाहरी कान नहीं होते, यह केवल जमीन में हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल लेते हैं। यह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, पूरा निगल जाते हैं। सांप खेतों में जो है फसलों से जो है चूहों से जो बचाने में मदद करते हैं। सांप जो है खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करते हैं। और यहाँ पे जान लीजिए, सपेरों को कालबेलियाई कहते हैं। सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलियाई। सपेरों को कालबेलियाई कहते हैं। कालबेलियाई कहते हैं। कालबेलियाई जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर हैं और ये खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। सांप आवाज़ नहीं सुन सकते, बल्कि बीन के हिलने से उनके अनुसार सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाचना। नाचना कहते हैं लोग। ये ध्यान रखिएगा। सांप के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप तब जल्दी बताइए, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा जी? यस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अजगर। अजगर हमारे देश में जहरीले सांपों की श्रेणी में नहीं आता है। नाग, दोमोई और करेत, और इसके बाद में अफाई, ये 4 श्रेणियां हैं जो जहरीले सांपों की श्रेणी में आते हैं। तो नाग, दोमोई और करेत और अफाई, ये 4 श्रेणियां हैं। पेपर में प्रश्न बन सकता है, जैसे कि यहाँ देखा कि एक प्रकार नहीं है, ये है, या चारों दे देगा, नाग, दोमोई, करेत और अफाई चारों दे देगा, और वहाँ बोलेगा ए और सी सही है, बी और सी सही है, या सारे सही हैं, इस तरह से दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रकार होते हैं। और मैंने आपको बताया सांपों के विषदंत को जंबी का दांत कहते हैं, और सांप जहरीले दांत जो होते हैं उनको विषदंत कहते हैं। सांप 2 प्रकार के होते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं, विषैले और विषहीन। सांप के 4 विषैले दांत होते हैं, जिन्हें मकड़ी, कराली, कालरात्रि, यमदूती कहा जाता है। यमदूती सबसे छोटी दांत होती है। सांप के 2 खोखले जहर होते हैं। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। संरचना और स्थिति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, सेलिनोग्लाइफस, ओपिस्टोग्लाइफस और प्रोटेरोग्लाइफस। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट ऑप्शन आपका डी था। राइट ऑप्शन डी, अजगर। तो यहाँ पे देखिए, सीरम नामक दवाई बनाई जाती है सांप के जहर से बचने के लिए, और ये सांप जो है खेतों में चूहों से जो है फसलों को बचाने में मदद करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खी द्वारा फैलता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है यहाँ पे, इससे यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खी द्वारा नहीं फैलता है? मक्खी द्वारा फैलता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी डायरिया, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी डेंगू। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए और सी सही है, ऑप्शन ए बी सी सही है, और ऑप्शन ए सी डी सही है, या केवल ए सही है। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। क्या जवाब होगा आपका? तब तक थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी को ढूंढ लेते हैं, गर्मी को पहचान कर जो है ढूंढ लेते हैं। यानी कि हमारे शरीर की खास गंध और पैरों के तलवे और गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारी होती है। रुके हुए पानी के इकट्ठा होने से पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसलिए मच्छरों को
मच्छरों के प्रजनन, ये परिजन नहीं है, प्रजनन। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल या तेल डाल देना चाहिए। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इससे पानी का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छरों का जो लार्वा है वो मर जाता है, जिससे मच्छरों का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, घरों में डीडीटी छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें और बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करके जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। और आगे आपका, मक्खियाँ अपने परों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं और उस खाने को खाकर हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए सी डी, या केवल ए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। हैजा, डायरिया और टाइफाइड ये मक्खी द्वारा फैलते हैं, जबकि डेंगू जो है ये मच्छर द्वारा फैलता है। डेंगू मच्छर द्वारा फैलता है, एडिस इजिप्ट जो मच्छर है उसके द्वारा फैलता है ये। और आगे आपका जो है डिटेल मैंने आपके इसके बारे में बता दी है, इसको नोट डाउन कीजिए, प्रश्न यहाँ से परीक्षा में अवश्य बनेगा जी। मच्छर द्वारा जो रोग है वो मैंने आपको बता दिए हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये मच्छर जो है ये मच्छरों द्वारा फैलते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, नेपंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन बी, यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ऑप्शन सी, नेपंथिस पौधा गठपर्णी पौधा है। ऑप्शन डी, यह घड़े के समान लंबा होता है जिसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा होता है और इसमें खास तरह की खुशबू होती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं और यह उन्हें खा जाता है। तो ऑप्शन ए केवल ए और सी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी बी और डी, और ऑप्शन फॉर बी, सी और डी। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा आपका? जल्दी से जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेपंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन बी, यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ऑप्शन सी, नेपंथिस पौधा गठपर्णी पौधा है। ऑप्शन डी, यह घड़े के जैसा लंबा होता है जिसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा होता है और इसमें खास तरह की खुशबू होती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं और यह उन्हें खा जाता है। तो जल्दी जवाब दीजिए, कन्फ्यूज हो गए सभी, जल्दी से आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बता देते हैं, नेपंथिस जो पौधा है वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जम्मू कश्मीर में नहीं, मेघालय में पाया जाता है। मेघालय। तो नेपंथिस जो है कहाँ, नेपंथिस नामक पौधा जो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जम्मू कश्मीर में नहीं, मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है। यह छोटे कीड़े मकोड़े और जीवों का शिकार करता है, बिल्कुल सही बात है। नेपंथिस क्या है, गठपर्णी पौधा है, बिल्कुल गठपर्णी पौधा है। यह घड़े जैसे समान लंबा होता है जिसके ऊपर पत्ते का ढक्कन होता है और इसमें खास तरह की खुशबू होती है जिसकी वजह से इसके अंदर कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, उन्हें खा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा, केवल ए, ऑप्शन नंबर 1 ये गलत था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पौधे जो सामान्य स्थानों पर उगते हैं जिनके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं, कहलाते हैं। ऑप्शन ए, जलोदोभिद, हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन बी, समोदोभिद, मिसोफाइट। और ऑप्शन सी, मरुदोभिद, जीरोफाइट्स। और ऑप्शन डी, लवणोभिद, हेलोफाइट्स। जल्दी जवाब दीजिए। पिछली परीक्षा में यहाँ से आपका प्रश्न बना था, कि खारे पानी में पाई जाने वाली जो जगह होती है, जिस जगह में जो है मतलब खारे जल वाले मतलब पौधे जो है, कौन से पौधे जो है खारे जल वाली जगहों में पाया जाता है। तो ये एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था यहाँ से, तो इस बार भी यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समुद्रभेद। वह पौधे जो सामान्य स्थानों पर उगते हैं जिनके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत में उगने वाले सामान्य पेड़ पौधे आते हैं, उन्हें कहते हैं समुद्रभेद, मेसोफाइट।
जलोदुभिद क्या है? जलोदुभिद यह पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जलोदुभिद ये वाले पौधे होते हैं। और मरुदुभिद क्या होता है? इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे कैक्टस। इस कैक्टस मृदुभिद जगह जैसी जगहों में उगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मृदुभिद कहते हैं। लवणोभिद, जो आपसे प्रश्न सीटेट में पूछा गया था, सीटेट प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि पौधे जो खारे जल में पाए जाते जगह वाली खारे जल वाली जगहों में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं लवणोभिद। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पश्मीना शॉल चांगपा जाति द्वारा चांगपा द्वारा पाली गई जो है बकरियों के बालों से बनती है, जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है। यह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ऑप्शन बी, यहाँ पर ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऑप्शन सी, बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बकरियां गर्मियों में इन बालों को गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। ऑप्शन बकरियों का बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल तैयार होता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। कितनी? 6 स्वेटर के बराबर जो है एक पश्मीना शॉल गर्म होती है। चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन ए और सी सही है, ऑप्शन बी और डी सही है, ऑप्शन ए बी सी सही है, या ऑप्शन 4 ए बी सी डी सभी सही हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कैसा लग रहा है आपको सेशन, जल्दी बताइए कैसा सेशन लग रहा है आपको, कैसे प्रश्न लग रहे हैं आपको। जवाब दीजिए जल्दी से। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए बी और सी सभी सही हैं। पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से जो है प्राप्त होती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। यह यहाँ पर ठंड का टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर से और आपका 40 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। ऑप्शन सी, बकरी के इस शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बकरियां गर्मियों में इन बालों को गिरा देती हैं, जिसका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। बकरियों का एक बाल इतना पतला होता है कि 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका, यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल तैयार होता है। एक पश्मीना स्वेटर 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। 250 घंटे में बुनाई के बाद तैयार होता है। 250 घंटे में बुनाई के बाद एक पश्मीना शॉल तैयार होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा ही बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो क्विक रिवीजन था हमारा ये। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? गिलहरी। क्वेश्चन नंबर बी, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? बकरी। क्वेश्चन नंबर 3, चांगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं? रैम्बो। क्वेश्चन नंबर 4, चांगथांग आदिवासी लोगों के जो टेंटों का डिजाइन हो कितने साल पुराना है? तो 1000 साल पुराना है। यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, पश्मीना ऊन देने वाली बकरी किस प्रजाति के द्वारा पाली जाती है? तो चांगपा प्रजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के जितना गर्म होता है? तो आपका आंसर होगा 6 स्वेटर के जितना। क्वेश्चन नंबर 7, गद्दी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं गद्दी जनजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 8, फूलों की घाटी कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो कन्नौज। और क्वेश्चन नंबर 10, मधुबनी चित्रकारी किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हैं, यानी कि सीटेट में आ चुके हैं, सीटेट में आ भी चुके हैं इनमें से कई क्वेश्चन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन था जो आज आपने अपनी क्लास में किया। और आगे भी आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्विज़ और क्वेश्चंस और ऐसी ही स्टडी आपको कराई जाएगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। निश्चित ही आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को इस बार क्वालिफाई करेंगे और आगे आपको दोबारा इस सीटेट में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की क्लास का समापन करते हैं यहीं पर और मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।